हमारा टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यूनिट फर्स्ट ऑफ एथिक्स। एंड ये जो हमारी एथिक्स सीरीज है, इसमें हम होलिस्टिकली पूरे सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे। एंड हमारा फोकस ये रहेगा कि हम आपको रेडीमेड फ्रेमवर्क्स, कंक्लूजन्स, टैगलाइन, कोट्स प्रोवाइड कर सके ताकि आप एक क्वालिटी आंसर लिख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एथिक्स क्या होता है, सबसे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देती है। दो एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। जैसे कि हम डेली लाइफ में बोलते हैं कि आप ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। सो यानी क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। सो इन सिंपल लैंग्वेज, एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस वेयर वी स्टडी ह्यूमन कंडक्ट। हम डील करते हैं ऑन सम स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड पे, हम ह्यूमन कंडक्ट को स्टडी करते हैं। तो एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू, व्हाट इज डू का ये कोट है। यानी कि एथिक्स एक डिफरेंस है, यानी आपके पास क्या राइट है और क्या राइट है, क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लॉ आपको ये राइट देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ग्रांट करता है, बट ऐसा नहीं है कि आप उस राइट को गलत तरीके से इस्तेमाल करें, आप किसी के डिफेम करें या उसकी डिग्निटी को हार्म पहुंचाए, इसके लिए आप यूज नहीं करें। या अगर आपको अगर आपका राइट है तो आप उसको राइट की यूज करिए, सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। So, ethics refer to set of moral principles and values guiding human behavior। तो ये सेट होता है moral principles का, values का, standards का, ताकि human behavior को, action को, choices को हम guide कर सके। It helps individual to judge what is right, where, just while making decision personal and public domain पे जब individual decision making करे तो वो help करता है ethics को जज कर सके कि उसका एक्शन सही है, फेयर है, जस्ट है, सही है या गलत है, तो उसको जज करने में हेल्प करता है। एथिक्स सेव्स द इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, नॉन एज ह्यूमन इंटरफेस। हमने एथिक्स समझ लिया, अब आप समझते हैं ह्यूमन इंटरफेस क्या होता है। सो ह्यूमन इंटरफेस बेसिकली कैसे इंडिविजुअल सोसाइटी आपस में इंटरैक्ट करते हैं। एथिक्स कैसे इंटरैक्शन को सेव करता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, उसे हम ह्यूमन इंटरफेस कहते हैं। अब समझते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स। सो द फर्स्ट इज मोरल कंपास। एथिक्स हमारे एक मोरल कंपास वगैरह ऐड करता है। एथिक्स हेल्प इंडिविजुअल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड के बीच में, डिजायरेबल अनडिजायरेबल, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैल्यूज आर द रूट्स, एथिक्स इज द फ्रूट। यानी कि जब आपके वैल्यूज होगी, एम्पैथी, कॉम्पैशन, तो ऑटोमेटिकली एथिक्स आप इमर्ज हो जाएगा। सो वैल्यूज रूट्स है जहाँ से एथिक्स इमर्ज होता है फ्रूट की तरह। सेकेंड इज प्रमोट ह्यूमन डिग्निटी। एथिक्स प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स बाय इंश्योरिंग फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड कंपैशन। यानी कि एथिक्स इंश्योर करता है कि आप सभी को इक्वल और रेस्पेक्ट प्रोवाइड करें, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अम्बानी हो या ऑर्डिनरी पर्सन हो, पावरफुल हो या पावरलेस हो। अगर इसमें हम बात करें जो इमैनुअल कांट का प्रिंसिपल था रिस्पेक्ट का, यानी सभी ह्यूमन बीइंग को आप एंड्स की तरह ट्रीट करोगे, ना कि मीन्स की तरह। एग्जाम्पल अगर हम देखें, अ सिविल सर्वेंट ट्रीटिंग अ पुअर विलेजर विद सेम रिस्पेक्ट एज एन इन्फ्लुएंसर पर्सन, दोनों को ठीक कर रहा है सेम तरीके से। थर्ड इज बैलेंसेस सेल्फ इंटरेस्ट एंड कॉमन गुड को ये बैलेंस करता है। सो एथिक्स इंश्योर पर्सनल इंटरेस्ट डू नॉट ओवरशैडो सोसाइटल वेलफेयर। ऐसा नहीं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो लार्जर गुड उसका कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। एग्जाम्पल, अ डॉक्टर प्रायोरिटाइजिंग इमरजेंसी पेशेंट इंस्टेड ऑफ दोस यू कैन पे मोर। ऐसा नहीं कि मान लो डॉक्टर के पास एक रिच पेशेंट आया और एक ऐसा पेशेंट जिसको इमीडिएट केयर चाहिए, तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए रिच पेशेंट का ट्रीटमेंट करे, उसको जो इमरजेंसी कंडीशन है उसको सबसे पहले केयर प्रोवाइड करनी होगी। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफेक्ट एग्जांपल है कैसे आप पर्सनल इंटरेस्ट को प्लस सोसाइटल लेवल इंटरेस्ट को बैलेंस कर सकते हैं। CSR में क्या होता है, जो कंपनीज है वो अपने प्रॉफिट का जो कुछ परसेंटेज है वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट करती है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें कंपनी का कैसे बेनिफिट होता है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, उसकी रेपुटेशन बढ़ती है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। एंड सोसाइटल लेवल पे क्या बेनिफिट होता है, इससे लोग को बेसिक सर्विसेज मिलती है, हेल्थ, एजुकेशन, तो इन सभी की बेसिक नेसेसिटी पूरी होती है। तो बहुत ऐसे ही बैलेंस है पर्सनल को भी एज वेल एज कॉमन गुड को भी। सेंड फोर्थ इज फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। Trust in governance, institution, relationship is built on ethical conduct।
जब आप एथिकल रहेंगे, जब आप एथिकल कंडक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है। जैसे कि एग्जांपल दे आर्मस्ट्रांग पे में, उन्होंने पीपल्स रोड कंस्ट्रक्ट करी मणिपुर में, तो उसकी वजह से जो पीपल का ट्रस्ट है उनके ऊपर वो इंक्रीज हो गया। लेकिन आप माल प्रैक्टिसेस करेंगे, करप्शंस करेंगे तो पीपल का ट्रस्ट नहीं बढ़ने वाला है और उनका ट्रस्ट डिग्रेड हो जाता है इंस्टीट्यूशन में। देन फिफ्थ इज बियॉन्ड लॉ। एथिक्स बियॉन्ड लॉ होता है। लॉ हमें रिस्ट्रिक्ट करता है बट एथिक्स हमें इंस्पायर करता है कि आप बियॉन्ड जाइए लॉ के और पीपल्स की मदद करने के लिए। लॉ अलाउ मेनी एक्शंस बट एथिक्स डिटरमाइन वेदर दे शुड बी डन ऑन लॉ। लॉ तो हमें काफ़ी चीज़ों के लिए परमिट करता है बट इसका मतलब ये नहीं ना कि हम गलत चीज़ें करें जिससे सोसाइटी को हार्म हो। हमें ये जज करना है कि हमारा एक्शन सही है या गलत है। एग्जाम्पल, पब्लिशिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में भी लीगल। आपको लोग बोलता है कि आप कई मनी सिचुएशन में आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर सकते हैं बट एथिकली हार्मफुल नहीं होना चाहिए। बट ये हार्मफुल हो सकता है, प्राइवेसी वायलेट हो सकती है इससे। वाई एथिक्स इम्पोर्टेंट, क्यों है एथिक्स इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। एथिक्स की ज़रूरत क्या है हमें। एथिक्स इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड गवर्नेंस, सभी लेवल पे एथिक्स इम्पोर्टेंट है। क्यों? फर्स्ट, फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए एथिक्स इम्पोर्टेंट है। एथिक्स इन डिसीजन मेकिंग इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इक्विटी को इंश्योर करता है, जो ये की पिलर्स है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रलिटी इंश्योर सिटीजन ट्रस्ट इलेक्टोरल आउटकम, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब न्यूट्रल रहेगा, फेयर इलेक्शन को इंश्योर करेगा, तभी तो पीपल्स के रिजल्ट पे ट्रस्ट करेंगे। जो भी इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट है, अगर वो डेटा पब्लिश करेगा, जो भी वोटर्स का रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग डेटा पब्लिश करेगा, तो लोग उस पर ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसकी न्यूट्रलिटी की वजह से। 4, गुड गवर्नेंस अगर हम बात करें, इट इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, इम्पार्शियलिटी एंड पब्लिक सर्विस में इंश्योर करता है। तो गुड गवर्नेंस के लिए भी एथिक्स इम्पॉर्टेंट है। और एथिक्स से क्या इंश्योर होती है? अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, ताकि हम सिटीजन की नीड्स की तरफ अकाउंटेबल रहे, रिस्पॉन्सिव रहे, इम्पार्शियलिटी एंड पब्लिक सर्विस, बिना बायसनेस के साथ आप सभी पीपल्स को इक्वली सर्व करें। फॉर गुड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक कोट है, एक लाइन है, अ करप्ट सिस्टम इज नॉट एन एक्सीडेंट। करप्शन बाई चांस या बाई लक नहीं होता, इट इज़ अ चॉइस। यह आपकी विलफुल चॉइस होती है जब आप करप्शन करना चाहते हैं। फॉर सोशल हार्मनी के लिए इंपॉर्टेंट है। एथिक्स, एथिकल सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशन हेल्प रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस एंड कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस। जब आप एथिकल रहेंगे तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे एंड जो हार्मनी वो हार्मनी स्टैब्लिश होगी, पीस, वायलेंस कम होगा, डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, क्योंकि आपके लिए जो दूसरे सामने वाले व्यक्ति की डिग्निटी भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इक्वल रिस्पेक्ट के साथ आप सबको ट्रीट करेंगे। देन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एथिक्स गाइड्स रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आप ऐसा नहीं कि आप सस्टेनेबली यूज करेंगे एनवायरमेंट को, उसका प्रोटेक्शन करेंगे। एग्जाम्पल, एन एथिकल माइनिंग पॉलिसी सेफगार्ड्स इंडिजिनस जो कम्युनिटीज है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वो सेफगार्ड करेगी एंड इकोलॉजी को, दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करेगी। हमने ऊपर देखा था कि सेल्फ इंटरेस्ट एज वेल एज कॉमन इंटरेस्ट को बैलेंस करना, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। देन फिफ्थ इज फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। एथिक्स बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी, रेस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड करियर से बिल्ड करता है। तो जो एथिकल लीडर्स हो, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं दूसरों के लिए। फॉर एग्जाम्पल गांधी की जो एथिकल लाइफ थी उनकी, तो इससे क्रेडिबली रिस्पेक्ट, आपको सोसाइटी लेवल प्रेस्टीज मिलता है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। एग्जाम्पल, टी.एन. शेषान इंटीग्रिटी रिस्टोर द इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी। तो टी.एन. शेषान ने रिफॉर्म लेके आया इलेक्शन कमीशन में, फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को इंश्योर करा, तो उससे जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हुआ एंड उनका जो क्रेडिबिलिटी वो इंक्रीज हुई। फॉर इनर पीस एंड रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी होता है। जब आप कोई एथिकल काम करते हैं, जो इनर सेटिस्फेक्शन आती है ना, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी ज़्यादा होती है। एथिकल एक्शंस अलाइन बिहेवियर विद कंसाइन, क्योंकि आप ये कंसाइन से अच्छा काम करना चाहती है बट आप उसको क्या सप्रेस कर देते हैं। रिड्यूसिंग गिल्ट है इनर कॉन्फ्लिक्ट, जब कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है, इनर पीस मिलती है। जब अनएथिकल कंडक्ट करते हैं, लाइक करप्शन करते हैं, तो जब ये कंसाइंस है वो गिल्ट से बच जाती है। और एक और टैगलाइन है, कैरेक्टर इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। C.S. लुइस का ये कोट है। कैरेक्टर क्या है? आप राइट थिंग करिए, आपको कोई नहीं वॉच करा है फिर भी, ऐसा नहीं है कि कोई देख रहा है तो आप एथिकल बन गए, जब कोई नहीं रहता तो आप अनएथिकल है। आप
डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शन में डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं एथिक्स के, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं एथिक्स के। मल्टीपल फैक्टर शेप एथिकल और एनालिटिकल बिहेवियर। अलग अलग फैक्टर्स का रोल होता है एथिकल और एनालिटिकल बिहेवियर को शेप करने में। द फर्स्ट इज पर्सनल वैल्यूज, जो इंसान की खुद की पर्सनल वैल्यूज होती है लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, एम्पैथी, जस्टिस, करेज। अगर आपकी वैल्यू एम्पैथी तो आप ऑटोमेटिकली जो वनरेबल सेक्शन है उनके आप हेल्प करेंगे। सेकेंड इज सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स क्या है। कल्चर शेप आइडियाज ऑफ रिस्पेक्ट, ड्यूटी एंड मोरालिटी। आपका कल्चर क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे कल्चर बोलते हैं कि हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो आपके अंदर रिस्पेक्ट जनरेट होगी, तो हमारा कल्चर एंड सोसाइटी नॉर्म्स पे इन्फ्लुएंस करता है। देन रिलीजन एंड फिलोसफी, स्पिरिचुअल टीचिंग गाइड कंपैशन, ड्यूटी एंड ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन में एग्जाम्पल दो क्रिश्चियनिटी में कंसेप्ट है चैरिटी का। देन एग्जाम्पल गांधी मॉरल्स रूटेड इन गीता शेप इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो गीता में, भगवत गीता में आइडियल्स मेंशन है, वर्चूज मेंशन है, तो उसने हेल्प करी गांधी जी को, गीता जी ने मतलब गीता भागवत में हेल्प करी गांधी जी के आइडियल्स को ड्राइव करने में। देन लॉज एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट। लॉज क्रिएट बाउंड्रीज, एथिक्स एलिवेट्स बिहेवियर बियॉन्ड मिनिमम कंप्लायंस। तो लॉ एक बाउंड्री क्रिएट करता है, आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपको इतना ही करना है, ऐसे करना है। लेकिन जो एथिक्स है वो आपके बिहेवियर को इंस्पायर करता है कि आप बियॉन्ड लॉ पे जाइए और सही चीज को करिए। एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। एथिक्स मस्ट बी टॉट, प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्स। ऐसा नहीं कि आप एथिक्स से ही बॉर्न होते हैं, आप आते हैं, आप एथिक्स को सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करते हैं। 6 लीडरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल कल्चर। पीपल इमिटेट व्हाट लीडरशिप मॉडल्स गुड और बैड। तो जो जनता है, जो फॉलोवर्स है, वो क्या फॉलो करते हैं, जो किंग करता है। जो लीडर्स करेंगे वही तो लोग करेंगे। अगर लीडर्स करप्ट है तो लोग तो फिर करप्ट होंगे। द टोन एट द टॉप डिसाइड द एथिक्स एट द बॉटम। जैसे टॉप लीडर बिहेव करेंगे, ऐसे ही जो बॉटम में, जो ग्रास रूट लेवल में जो पीपल है वो बिहेव करेंगे। उन्हें मॉडल्स एग्जाम्पल सेट करने हैं। देन 7 इमोशन इंटेलिजेंस, एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, इमोशन मैच्योरिटी इंप्रूव एथिकल डिसीजन मेकिंग। जब आप इमोशन इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं और दूसरे के इमोशन को आप समझते हैं, तब आप और अच्छे से एथिकल डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिकल एंड अनएथिकल एक्शन। ये कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तो अगर आप एथिकल बिहेवियर है, अगर आप एथिकल हो तो उसकी क्या क्या पॉजिटिव आउटकम्स है। द फर्स्ट इज बिल्ड ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी। अगर आप एथिकल कंडक्ट रहेगा तो जो सोसाइटी का ट्रस्ट है, लेजिटिमेसी है आपकी एक्शन की, वो बिल्ड होगी। इंश्योर जस्टिस एंड इक्वालिटी, तो इंश्योर करेगा जस्टिस एंड इक्वालिटी को इंश्योर करेगा। देन स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेगा। प्रमोट सोशल हार्मनी, यानी कि वायलेंस को रिड्यूस करेगा, डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करेगा, पीस बिल्ड करेगा। एनहांस रेपुटेशन है, सेल्फ वर्थ को ही एनहांस करेगा, यानी आपका जो सोसाइटी में आपको प्रेस्टीज, आपका जो सोशल स्टेटस है उसको इम्प्रूव मिलेगा, आप इम्प्रूव होगा आपका स्टेटस। एग्जाम्पल एन IAS ऑफिसर स्टॉपिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ। यानी कि कोई ऑफिसर है जो कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को स्टॉप कर रहा है, तो उससे क्या होगा, इंश्योर कर रहा है रूल ऑफ लॉ को, ताकि पॉलिटिकल बायसनेस ना हो। नेगेटिव आउटकम्स क्या होंगे अगर आप अनएथिकल हैं तो करप्शन, क्योंकि करप्शन से क्या होगा, वीक गवर्नेंस होगी, आप जो मनी है वो वेस्ट कर रहे हैं, पीपल का ट्रस्ट आप लॉस्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली आपके जो डेवलपमेंट उसको इम्पैक्ट करेगा। लॉस ऑफ ट्रस्ट, और ट्रस्ट तो फाउंडेशन हमने ऊपर देखा था, तो लॉस ऑफ ट्रस्ट, वीक गवर्नेंस, लीगल पेनल्टीज। अगर आप अनएथिकल बिहेवियर करेंगे तो लीगल पेनल्टीज लाइक क्रिमिनल केसेस, जेल, ट्रायल एक्सेट्रा, फाइन्स। सोशल डिसहार्मनी होगी, कन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाएगा, आपस में पीस नहीं होगी, पीस एंड जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होगा। डैमेज टू रेपुटेशन में डैमेज, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान एक बार क्रिमिनल चार्जेस लग गया तो उसका जो करियर है वो स्पॉइल हो जाता है, लाइफ टाइम उसकी रिस्पेक्ट पे डैमेज हो जाता है। एग्जाम्पल स्कैम लाइक 2G, कोल एलोकेशन स्कैम, सत्यम स्कैम, इरोड इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट को उन्होंने इरोड करा। अब समझते हैं एथिक्स इन पब्लिक लाइफ वर्सेस प्राइवेट लाइफ। तो दोनों डोमेन में एथिक्स और कैसे डील करते हैं पब्लिक लाइफ में एज वेल एज प्राइवेट लाइफ। प्राइवेट डोमेन, पब्लिक डोमेन, सिविल सर्विस बेसिस। तो प्राइवेट डोमेन में पर्सनल वैल्यूज गाइड करती है, जैसे मैंने ऊपर देखा था ऑनेस्टी, कंपैशन जो है। पब्लिक डोमेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक वैल्यूज है, जैसे कि सिविल सर्वेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ता है, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक वैल्यूज गाइड करती है।
एक्शन को। अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबल खुद को होता है क्योंकि फैमिली को ही अकाउंटेबल होता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो सिविल सर्वेंट है वो अकाउंटेबल होता है सिटीजन्स को, मीडिया को, लॉ के, इन पे इधर अकाउंटेबल होता है। देन प्रायोरिटी, तो प्राइवेट डोमेन में पर्सनलाइजेशन से हमारी प्रायोरिटी होती है, यानी हमारा पर्सनल बेनिफिट, बट इन पब्लिक डोमेन पब्लिक इंटरेस्ट इज द प्रायोरिटी। एग्जाम्पल समझे, प्राइवेट वाले लॉयल्टी टू फैमिली, आप अपनी फैमिली की तरफ लॉयल है, अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरफ आप लॉयल है। इन पब्लिक डोमेन न्यूट्रलिटी डिसीजन मेकिंग आप फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अब कंक्लूड करते हैं। एथिक्स फॉर्म फ्रेमवर्क दैट एंश्योर डिसीजन अलाइन विद फेयरनेस, जस्टिस एंड द कॉमन गुड। तो एथिक्स हमें एक फ्रेमवर्क देता है ताकि हम इंश्योर करें जो भी हम डिसीजन ले, जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग हो वो अलाइन करे फेयरनेस, जस्टिस एंड कॉमन गुड को हम प्रायोरिटाइज करें rather than personal benefit, या फिर इन दोनों को हम बैलेंस करें। In society, especially in public administration, ethics ensure that power is used responsibly and compassionately. आप पावर को यूज करें responsibly, with sense of responsibility and compassionately. Without ethics, intelligence is dangerous. With ethics, intelligence becomes meaningful. अगर ethics नहीं है तो intelligence dangerous है, but with ethics, intelligence become meaningful. यानी आपके पास इंटेलिजेंस है प्लस एथिक्स है एंड इनके कॉम्बिनेशन से बहुत मीनिंगफुल आप अचीव कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।